12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें देखो ध्यान से, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो मतलब कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचेंगे, वृत्त। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, इसमें जो जीवा है ना ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, वो केंद्र पर जो है ना क डिग्री का कोण बनाती है, 90 का समकोण अंतरित करती है। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान देना है, कह रहे जीवा केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत है तो फिर क्या कर, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है, कर 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या ना हो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोण कितना हो गया, थीटा का मान 90। तो एकरा में पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले का संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता है, पूरा त्रिज्य खंड में से है त्रिभुजवा घटा देंगे, मिल जाएगा वृत्तखंड। वृत्तखंड पढ़ा चुके हैं ना बेसिक में। तो चलो देखो ध्यान से, पहले जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ये त्रिभुज की त्रिज्या, तो त्रिभुज बोल रही है, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, एंड थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। अब फिर क्या बोला है पहिलका में, संगत लघु वृत्तखंड, तो निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का बोलो ना क्षेत्रफल, बोलना पड़ेगा हमको। तो देखो क्या हो गया तारा, हम ना सोए हो, चश्मा बनवा समय आ गया है, हमारे लाइट में आ रहे हो धीरे धीरे। तारा के देख कैमरा आने लगा, बड़ा दिक्कत होता है। जना के आँख पानी नहीं आता है, चाहे आँख खराब रहता है उसमें ना देखना चाहिए, मत तक ना बोला चलिए बंद। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब होता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा आया जैसे लिख रहे हो वैसे ही बोलो, ढेर तेज मत बनो। 1 बटा एकदम स्लो मोशन में बोलो, 1 बटा 2 r स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर ये क्षेत्रफल ना लगाना चाहे तो ये लगा सकते हैं, 1 बटा में 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, ये वाला लगा सकते हैं। जौन जैसन मन करे वो क्षेत्रफल लगा सकते हो, बस त्रिभुजवा जो है उसी का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ये समकोण है, समकोण का क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एगो आप काम करेगा आधार का, एगो ऊंचाई का। 90 डिग्री वाला पे जो भी रहता है उसको लंब बोला जाता है, चाहे ऊंचाई बोला जाता है। तो जब इसको ऊंचाई बोलेंगे तो क्या ले लेंगे, आधार। जानते हो ना समकोण के सामने वाला कौन है, क्षेत्रफल निकालने में कौन का कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। एक रास्ता नहीं आसान बनेगा, 1 बटा 2 r स्क्वायर साइन थीटा से भी बन जाएगा, लेकिन इससे तन की आसान होगा। तो देखो थीटा का मान बोलो, अच्छा बताओ थीटा 90 हो गया। तो हाई वाला त्रिज्य खंड है ना, जब ये जीवा को हटा देंगे तो त्रिज्य खंड होगा। तो त्रिज्य खंड को क्या कहेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा का मान 90 रख दिए, यहाँ से थीटा का मान 90 और पाई, पाई का मान कितना रखना है, 22 बटा, अच्छा बोला है, पाई का मान रख लो 3.14 गुणा r स्क्वायर। r कितना है, 10 गुणे 10 माइनस 1 बटा 2 गुणे आधार, आधार इसका 10 और ऊंचाई भी 10। सब कटा लेते हैं, आंसर हो जाएगा 90 से 360 4 बेरी में कटेगा, कबारी में 4 बेरी में। और 2 से कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 5, लेकिन इसको नहीं कटाना है ना हो, चलो छोड़ देते हैं करके। ठीक है, 10 को कटाने में हानि होता है, काहे कि 10 का गुना बड़ी आसान होता है। ठीक है, जितना 9 के पहाड़ा भारी पड़ता है याद करने में, उतना 10 के पड़ता है। 1 गुना 10 20 30 40 50 60 70 80 100 बोले हैं, सुनाई ना दिया तुम लोग को। तो देखो यहाँ पे 4 से इसको डायरेक्ट कटाए, कटेगा कि ना, 4 से ना कटेगा तो 2 से कटा देते हैं। 1 5 और 7 कितना हो जाएगा, 1.57। फिर तो कटाना ही पड़ेगा हो, तो 2 से कटा देते हैं 10 को, का बारी में 5 बारी में, हई दोनों में गुणा, 1 नंबर के बाद ये 0 बिठा देंगे,
देखो यहाँ से 90 से 360 4 बारी में कटाए, हई दोनों को 2 से कटाए तो 2 आ जाएगा, हई 1.57 आ जाएगा। 2 से फिर 10 को कटाएंगे कितना 5, फिर इसमें क्या करेंगे गुना, हिंडियों कटा देना 2 5 5 में 50 हो जाएगा। 5 से गुना कर रहे हैं, 5 7 35 50 25 3 28 2 हासिल हो, 5 एकम 5 और 2 हासिल लिया 60। ये बोरी 0 से गुणा करेंगे ना, 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एगो 0 बढ़ेगा। बताओ कौन नंबर के बाद दशमलव 7 5 2 नंबर के बाद ना, यानी से 2 नंबर के बाद दशमलव। तो ये देखो पॉइंट के बाद कोई संख्या, संख्या के बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं है। अब फिर इधर क्या है तो 10 5 10 में 50, इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा 28.50, 50 ना बोला जाता है 50 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 28.5 भी लिखे हो, 0 ना लिखे हो तब भी कोई मतलब नहीं, बन जाएगा इतना। छाप लो सभी लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखो सभी लोग, छूट गया क्या क्यों के? अच्छा दूसर का भी था में हो, दूसर का निकाल लेना ना संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन बना बताए, वो पहले का था ना, दूसरा का क्वेश्चन में पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड। किसका पूछा है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बता सकते हो? क्या करे वृत्तखंड है, ध्यान से देखो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में फर्क ना पता चलता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 90 बटा में 360 पाई आर, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुना 10 ना बना लोगे तो ये वाला अपने से बना लेना, ठीक है। दूसरा बना लेना घरे से, पहले का बता दिया, दूसरा अपने आप से बनाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण हो, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो ज्ञात कीजिए पहल का चाप की लंबाई। बताए थे चाप की लंबाई, बता सकते हो फॉर्मूला? थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब देखो तो थीटा बटा 360 2 पाई आर निकालना है। दूसरा का में क्या बोला है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा त्रिज्यखंड जो बनेगा ना उसका क्षेत्रफल निकालना है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। फिर कह रहा है जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कौन वृत्तखंड? बताए थे ना कि जब कुछ ना बोलेगा तो कौन सा वृत्तखंड है त्रिज्यखंड लघु ले लेना है। तो इतना निकालना है 3 गो, एगो 2 गो बता रहे हैं, बाकी तुम सब खुद से कर लेना, ठीक है। तो बड़ी आसान है, अगर ना कर पाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा पढ़ाई का। देखो ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या जब हम दोनों ओर से बना देंगे तो एगो त्रिज्यखंड मिलेगा, ये केंद्र है। और केंद्र पे क डिग्री का कोण बन रहा है? केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 60 डिग्री का कोण बनने के साथ साथ इसकी चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो 2 को चीज दिया, दोनों लिख ले। ऐसा क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? तो त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ना, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है? 14 21 है। और थीटा कोण कितना है? 60 डिग्री। तो पहिल का बोला है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कुछ ना बोला है, लघु चाप की दीर्घ चाप। तो क्या लेंगे? लघु चाप, यानी कि ये वाला ना, इसका कोण कितना है? 60। मानो अभी 60 है, फॉर्मूला के अनुसार देते हैं तो थीटा, तो थीटा बटा 360। लंबाई बोला है, लंबाई का मतलब परिधि बोला, तो क्या होता है? 2 पाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 2 पाई 2 पाई आर। ऐसा भी तो बोल सकता था थीटा बटा 180 पाई आर। 2 से कट जाएगा 360 तो, लेकिन वो याद करने में तनकी महंगा पड़ेगा, ठीक है, याद करने में तनकी महंगा पड़ेगा। तो थीटा कितना है देखो तुम? 60 है बटा 360 है, गुणा 2। पाई का मान देखो बुक में कुछ दिया है अलग, 22 बटा 7 है, 22 बटा 7। आर का मान बताओ? 21। बस कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। 60 से 360 क बारी में? 6 बारी में। 2 से 3 क बारी में? 2 से 6 क बारी में? 3 बार में।
3 से 21 कबारी में, 7 से 7 कबारी में, 22 से कम 22। चाप की लंबाई कितना आ गया? स्क्वायर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर लंबाई है ना। लंबाई का मात्रक SI मात्रक मीटर और CGS में सेंटीमीटर। CGS पता है? अरे ना बोल रहे हो, CGS ना पता है। दूसरा हो, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या कह रहा है इसमें? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दूसरा में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम लोग को याद है थीटा बटा 360 पाइया स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60। 60 बटा 360। पाई का मान 22 बटा 7। आर स्क्वायर आर कितना? 21 हो जाएगा ना। यहाँ से कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल लेना। हमको तो निकालने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अपने से करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। कटा दें तो बना लेना। तीसरा का नंबर में क्या बोला है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल ना। पूरा कहानी काहे बता रहे हो हमरा के? डायरेक्ट बोलो कौची? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज है वो? समकोण। समकोण कहाँ से है गधा? एकदम नॉर्मल पिलर हो। देखो तो कोण है कितना है? 60। समकोण किसको बोलते हैं? कितना डिग्री को? 90 है जा। पता होते हुए भी कहता है एकदम वो। अरे कुछ ना पता चले 1/2 आर स्क्वायर। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है? यूनिवर्सल है, सबके लिए लागू होगा। ठीक है। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो बेवकूफ कहलाओगे। हेजा से जो निकालोगे यहाँ पे ना रख दोगे। और ये चीज तो यहाँ है, यहाँ पे आंसर आएगा ना कुछ। यहाँ पे जो आएगा 10, 20, 30 जितना आएगा यहाँ पे रख देंगे। और फिर यहाँ से 1/2 आर स्क्वायर। आर कितना है वो? 21 गुणे 21। और साइन थीटा, थीटा कितना? 60। 60 का मान क्या होता है? √3/2। कटाना लोगे करके ना बना पाओगे? हाँ बना दे पूरा। बनाओ तीनों, मिलवा दें आंसर। अरे बड़ा आसानी से कट रहा है। 231 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें रूटे में रह जाएगा आंसर। तो यहाँ 231 रख देंगे ना हो। जो कहते हो कटाना क्या है ग्राम में? 231। वहाँ तो कटबे ना करेगा कुछ। 231 का 231। यहाँ पे 21 से 21 होता है 441। याद है ना? 21 का स्क्वायर है 441। बटा में 2 दूनी के 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अगर आगे बढ़ाना चाहो ना तो ये बटा पे जोड़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ना है तो बटा में क्या लोगे? 1 है। यहाँ 4 से गुना हो जाएगा, सबके बटा में 4 आ जाएगा। वो लाइन ये तो ना आंसर सही है। ठीक है। √3 का वैल्यू ना दिया है, देखो तो बुक में, इस क्वेश्चन में ना। इतने पे ठीक है, लिख लोगे ना। देखो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें ना कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त में क्या बनाया हुआ है? जीवा। और जीवा जो है केंद्र पर ना 60 डिग्री कोण बनाती है। तो तुमको निकालना है लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु का भी और दीर्घ वृत्तखंड का भी। ठीक है। तो देखो एक वृत्त बनाएंगे ना, वृत्त में त्रिज्या लेंगे क सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर। और ये भी 15 सेंटीमीटर। जब 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाएंगे और दोनों बिंदुओं को मिला देंगे ना तो बढ़िया से ना मिलेगा, तो मिटका के फिर से मिला देंगे। ठीक है। और जब फिर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एगो जीवा। कौन सी बनेगा? क्या बोल रहे हो? कौन सा कुछ अलग बोला है? 60 डिग्री। तो ये जीवा बन गया। जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना है? जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बनाया हुआ कोण है क डिग्री का? 60 डिग्री का। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए पूरा मतलब त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कर देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे देलेवा। क्या देलेवा हो? वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ना, तो स्मॉल आर बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर 60 डिग्री। ना बना लोगे? पहिल का क्या बोला है?
लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कौची एक और क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड, यानी कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा, ये क्वेश्चन बड़ी आसान लगेगा। इसमें तुम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 2 दिन बेसिक का क्लास चलाए हैं। 2 दिन के एक दिन हो 2 दिन ना। हर चैप्टर शुरू करने से पहले 2 दिन हम टाइम वेस्ट करते हैं। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर बेसिक के जगह पे क्वेश्चन बनवाते हैं तो खत्म हो जाता है। बेसिक में टाइम इसलिए देते हैं कि तुम लोग को फॉर्मूला याद करने में तनकी आसानी पड़े, ठीक है। तो सभी लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से। आप फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ये सब पहले से याद होना चाहिए, ना तो कहिए चलेगा सफाई अभियान। थीटा का मान कितना है 60 बटा 360। पाई का मान बताओ दिया है 3.14 है। आर स्क्वायर आर कितना है देखो तो। आर स्क्वायर तो कॉमन कर सकते थे, चलो ना कर रहे हैं कॉमन। 15 गुणे 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15। साइन कितना कट डिग्री साइन 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान कितना है 60, तो 60 रख दिए। अब कटाए ना यहाँ पे हो 60 से 360 कब बारी में 6 बारी में 3 से कटा दें। ये 3 दूनी के 6 3 5 15 2 से इसको कटा देते हैं 1.57 होता है। अभी पीछे कटा के बताए भी है ना 1.57। ये तीनों में क्या कर देंगे गुणा। पहले 5 से गुणा कर देना, तब 5 से गुणा करते हैं 5 7 35 कितना हासिल 15 50 25 और 25 3 2 हासिल 5 एकम 5 है 5 2 7 और 2 नंबर के बाद दशमलव। अच्छा रुक जाओ 15 में 9 है ना, तो हर दोनों में गुणा करने पे कितना है 7.85। अब किस में गुणा करना है 15 से। अगला बार कर देंगे। इधर कटने वाला कुछ है हो तो ना कटने वाला है, तो 1/2 15 गुणे 15 गुणे 60 साइन 60 का मान होता है √3/4 2 होता है। चलो 2 लिखते हैं। √3 का मान दिया है तो √3 का मान लिख देंगे अगला बार, ठीक है। पहले 15 से गुणा कर लेना। 15 5 होता है 75। 15 5 75 के हम लोग ऐसे लिखते हैं 5, पता है ना। हासिल कितना है हासिल हो गया 7। 15 8 होता है 120 120 और 7 हासिल लिया 27। अब रहेगा 12 हासिल 12 ना हो कितना हासिल 15 7 105 और 12 जोड़ो एकरा में 117 हो जाएगा। ऐसा लिख देंगे 117। कौन नंबर के बाद दशमलव कितना तो ना आता है वो, पता नहीं याद करना है, ढेर दिन हो गया। 15 15 में गुणा होगा 225 बटा में 2 दूनी के 4 √3 का मान है 1.7 देखो क्या दिया है 3 है खाली ना 1.73 कटेगा कोनो से हो तो कहाँ कैसे कट रहा है बटा में 0 तब तो गुणे करना पड़ेगा। चलो देखो 4 से इसमें भागा देके दशमलव में कर लेते हैं, तो हई हो गया 117.75। 4 से इसमें भागा दो 4 5 20 और 2 इसमें जाएगा 4 6 24 1 आएगा 4 दूनी के 8 4 5 20। 4 से इसमें भागा देंगे तो 56.25 आएगा। कितना आएगा 56.25। गुणा कर देंगे किस में 1.73 में। ना समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किसे हो रहा है। देखो यहाँ तक तुम लोगों को समझना है, आगे जो है जोड़ घटा गुणा भागा यही सब है, कटाना गुणमासी सब है। तो ये सब में प्रॉब्लम होगा तो समझो कि 9 10 ये जो 8 7 9 था ना उसमें प्रॉब्लम था। और जब उसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो 10th में भी होगा। कुछ करना रहे लाइन बाय लाइन जिसका मान है जो कटने वाला है वो कटाते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गुणा ये पहले भागा दिया ना हो तो 4 से इसमें भागा दिया तो 56.25। गुणा किसमें करना है 1.73 में। तनी गुणा करके बताओ एक आंसर कितना 97.3145। अब इसमें से क्या करना है घटा देना है। जब कुछ ना है तो 2 को क्या ले लेंगे 0 जिसे दशमलव के बाद यानी 2 अंक था यानी कौन था 4। यहाँ से घटाने के लिए 4 को अंक चाहिए तब ना 4 को घटाएंगे। इधर 10 से 5 घटेगा 5 भाई हो गया 9 9 से 2 घटेगा 7 भाई हो गया 4। हासिल देने के कारण क्या हो गया 4 से 1 घटेगा 2 ना 3 7 से 3 घटेगा दशमलव के सामने 7 7 क्या हो जाएगा 0। 11 से 9 घटा लो 2 3
के था 20.4375 सेंटीमीटर ना बन पाएगा इसे, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर ना लिखना है, कटा जाएगा फिर। देखो दूसरा का कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताए थे ना कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड घटा देना है। तो लघु वृत्त खंड का निकाल चुके हैं ना वो, कहाँ गया? 20.4375। अब पाई आर स्क्वायर निकाल के इसमें से क्या कर देना? घटा देना, हो जाएगा इतना।